ये बात अलग है कि तुम ना बदलो ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है, चिराग आंधी में भी जल रहा है। तो दोस्तों बदलो और अपनी सोच को बदलो। ये मत सोचो कि जो पहले क्या हुआ था पहले को छोड़ो और अब आगे बढ़ो, और जो हमने पहले किया था उसको छोड़ो और कुछ ऐसा अलग करो जिससे कि हमें कुछ सफलता मिल सके। जो अब तक नहीं हुआ वो अब हम करके बताएंगे, यानी कि अब हम जॉब लग के बताएंगे। आइए पढ़ते हैं, जॉब की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों मैं मनीष गुसिंगा स्वागत करता हूं आपका पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की। अब तक हमने 86 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे और मैंने आपको 87 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। जिससे हुआ वो भी अच्छी बात है, जिससे ना हुआ वो भी अच्छी बात है। दोस्तों अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। एक गांव की जनसंख्या 8000 थी, यही क्वेश्चन था हमारा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है परसेंटेज का। जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियोज़ नहीं देखी है बेसिक कंसेप्ट की, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को जाके देखिए। फिर हमने एक्सपेंडिचर इनटू इजिकल यूज इनटू प्राइस, ये कंसेप्ट पढ़ा था। फिर हमने इलेक्शन पढ़ा था और फिर हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। और अब हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन। दोस्तों इसमें 5-7 तरीके के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में 5-6-7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये 6-7 कॉन्सेप्ट होते हैं, ये हमें पढ़ने होते हैं परसेंटेज में। इससे हम आसानी से 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे और बचे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। अभी जनसंख्या का यानी कि आबादी वाला पॉपुलेशन हम पढ़ ही रहे हैं और 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उनको भी मैं आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको पिछली क्लास में आपको बता रहा था कि एक से अनेक मेथड से क्वेश्चन करवाए जाने चाहिए, लेकिन उन क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चन थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इन क्वेश्चन में आपको एक तरीका बताया जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वही सिलेक्शन का मेथड होता है, क्योंकि उसी क्वेश्चन को हमें एग्जाम में उस तरीके से सॉल्व करना है। ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन पैदा करनी नहीं है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था जो बिल्कुल बेसिक मेथड था। अब मैं आपको और 3-4 तरीके बता दूंगा। एक ही क्वेश्चन में आपको इस 86 नंबर के क्वेश्चन को मैं आपको, ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको इसके 5 मेथड बता दूंगा। 5 मेथड, एक क्वेश्चन के 5 मेथड, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर लेना। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने पेश है 87 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में छोड़ा था। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 8600 हो जाएगी, तो गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने 2500, 3000 और सी ऑप्शन 3100 और डी ऑप्शन 5000। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को बताएं, जिससे वो बेसिक से पढ़ाई कर पाएँ यहाँ पर। और वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको अच्छा लगे तो, और यदि बुरा लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, जिन्होंने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ रखे वो भी इस मेथड से सॉल्व करते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो भी इस शॉर्ट मेथड को, थोड़ी बेसिक मेथड को यूज़ में लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गाँव की जनसंख्या कितनी है, 8000। अब इसमें कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिलाएँ होंगी। दोस्तों मैंने मान लिया X पुरुष हैं और महिलाएँ कितनी बची, अब 8000 माइनस X। ये दोस्तों जनरल मेथड होता है, बिल्कुल बेसिक है ये। अब फर्स्ट मेथड को हम अप्लाई करेंगे इस पर, तो x और 8000 माइनस x। अब क्वेश्चन हमसे आगे क्या बोल रहा है कि 6% की वृद्धि हो जाती है पुरुषों की संख्या में। दोस्तों हम मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या 100% थी। अब यदि इसमें 6% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 106। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, x हमने पुरुष माने हैं, ये तो टोटल जनसंख्या है, और माना x है, पुरुष है। तो दोस्तों x पुरुष है तो x का 106%, 6% की वृद्धि हुई है तो 106% बटे 100 प्लस 8000 माइनस x, क्योंकि ये महिलाओं की संख्या में वृद्धि दी हुई है। अब तो ये कितनी हुई है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो
महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा 110। और टोटल जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, टोटल जनसंख्या बढ़कर 8600 हो गई है, 8600, तो यहाँ पे 8600 लिख देंगे हम। ये हमारा बेसिक मेथड है। पहला मेथड है जो भी कोई स्कूल मेथड से करता है, यानी कि हम अब तक स्कूल में हम जो पढ़ते आए थे वो हम इस तरह से सॉल्व करते थे। मान लिया x है, ये 8000 माइनस x बच गया, 6% की वृद्धि हो गई, 106 हो गया, 10% की वृद्धि हो गई, 110 हो गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो, इससे भी आंसर आएगा। तो 106x बटे 100 प्लस 8000 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88,000 हो जाएगा ये दोस्तों, क्योंकि 3 0 और 1 0, 8,80,000 हो जाएगा ये। माइनस 110x इजकल टू बटे में 100 इजकल टू 8600। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉमन, इसको लघुत्तम लेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 106x प्लस इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। दोस्तों 110 माइनस 106, इसको एक बार लिख लेते हैं हम, 110x और प्लस 4 0 लगेंगे इजकल टू, इसको भेज देंगे तो 2 और 2 4, मतलब 8,60,000। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो पाते हैं, इसको इधर भेजेंगे, सॉरी इसको इधर भेजेंगे और इसको इन दोनों को इधर भेजेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा, इधर जाके प्लस 4x हो जाएगा। यानी कि आप इतना सॉल्व करना तो जानते ही हैं, ये 4x आ जाएगा और जब इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 20,000, क्योंकि 8,80,000 में से 8,60,000 घटाएंगे तो 20,000 आएगा हमारे सामने। अब x की वैल्यू यहाँ से आपको पता ही है कि 5,000 आ जाएगी। अब x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, 5,000। तो यहाँ से पुरुषों की संख्या, यानी कि पुरुषों की संख्या 8,000 आ गई, महिलाओं की संख्या कितनी आ गई 3,000। जी हमारा स्कूली मेथड है, स्कूल में हम इस मेथड से सॉल्व करते थे दोस्तों। अब ऑप्शन आपके सामने है ही है, इसमें 5,000, 3,000, 3,100, 2,500। तो गाँव में महिलाओं की संख्या पूछी है तो 3,000 आंसर आ जाएगा। यदि पुरुषों की संख्या पूछी होती तो 5,000 आ जाता। अब ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड। अब एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी ना करना है हमें, क्योंकि हमें तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड चाहिए एग्जाम में, तो जिससे हमारा टाइम बच सके। तो ये भी आप उतार सकते हो, बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब मैं दूसरा मेथड बताऊंगा आपको। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। अपना टोटल ये तो है ही 8,000, ये तो अपन को मानना ही पड़ेगा x, और 8,000 माइनस x। इसको भी बताऊंगा, ना मानने का मेथड भी बताऊंगा, मान कर नहीं करना है तो भी क्या करना है, सब मेथड बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन को मैं 5 मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए सॉल्व करवाऊँ क्योंकि आप सीख रहे हो। यहाँ पर आप 5 मेथड भी सीख सकते हो, यहाँ पे 10 मेथड भी सीख सकते हो। दोस्तों याद रखना, कभी भी मेथड बदलने से आंसर कभी भी मैथमेटिक्स में नहीं बदलता है। तो आइए सेकंड मेथड सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्स पुरुष है और 8,000 माइनस एक्स महिलाएं हैं। अब x में 6% की वृद्धि कर दी। इस बार हमने क्या कर लिया, हमें वृद्धि ले रहे, मतलब, और 8600 की वृद्धि हो रही है। आपको पता ही होगा 8,000 से ये हो रहा है 8600, तो कितनी वृद्धि हो रही है, 600 की वृद्धि हो रही है। अब की बार मैंने क्या ले लिया, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि को ले लिया मैंने। ये तो बस मैं लिखने के लिए बता रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा हमें लिखना नहीं है, ऐसे भी नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ मानना है। 6% तो 6/100 प्लस इसमें कितनी हुई वृद्धि, 10%, यानी कि 10/100। इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ वृद्धि को ले लिया। अब यहाँ से पहले हमने क्या लिया था, टोटल लिया था 106 और 110, तो हमने टोटल ली थी 8600। लेकिन इस बार का क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वृद्धि लेनी है, तो हमें 600 लेना है यहाँ पे। आइए सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, 6x/100 प्लस यहाँ से हो जाएगा 80,000 माइनस 10x/100 इक्वल टू 600। अब दोस्तों वही सेम मेथड, 100 को इधर भेज देंगे तो 6x माइनस 10x प्लस 80,000, और जब 2 0 इधर जाएंगी, मतलब लघुत्तम लेके जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। अब यहाँ से क्या बचेगा, -4x, और ये इसको इधर भेजेंगे तो -20,000 आएगा, और यानी कि इसको इधर भेज सकते हैं हम, और इसको दोनों को इधर भेज दें
तो आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। 4x इजिकल टू 20,000 आ जाएगा हमारे पास। वही हमारे सामने x की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। ये भी एक मेथड है, ये उससे शॉर्ट मेथड है। इसमें कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। आपके सामने अब तक मैंने 2 मेथड बता दिए हैं और ये भी एक थोड़ा बड़ा मेथड है। इससे भी शॉर्ट मेथड और बताता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन को करने के कम से कम मैं आपको 4 से 5 तरीके बताऊँगा। आपको जौन सा अच्छा लगे उसको आप यूज में ले सकते हो। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। लिख लेना आप सबको वीडियो को पॉज करके। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखना है हमें 8000 थे टोटल और टोटल कितनी हो गई 8600, यानी कि 600 की वृद्धि हुई है। और पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, मेल में 6% की और वुमेन में कितनी हुई है 10% की। अब एक ये मेथड है एलिगेशन वाला मेथड है। ये एलिगेशन अब तक आपने पढ़ा नहीं है, मैं आपको एलिगेशन पढ़ाने वाला हूँ। जो अभी चैप्टर जब नंबर आएगा चैप्टर का जब मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप एलिगेशन समझ सकते हो, नॉर्मल समझ सकते हो। यदि आप यहाँ से बेसिक से बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल समझ सकते हो। यहाँ पे ए और बी है। यदि यहाँ पे कोई भी मान लो, यहाँ पे आप एक ए मान लो, एक बी मान लो, और यहाँ किसी में 10% की वृद्धि हुई, यहाँ 20% की वृद्धि हुई, और ओवरऑल यदि 5% की वृद्धि हुई परसेंटेज में सब कुछ, तो एलिगेशन कैसे करते हैं हम। एलिगेशन का मतलब होता है इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि जब 20 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 15, और ये घटाएंगे 5 में से तो ये आएगा हमारे पास 5। इस मेथड से भी हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से सॉल्व ना करा के, एलिगेशन जो स्टूडेंट पढ़ चुका है वो स्टूडेंट एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। वो कैसे करेगा, 600 की वृद्धि हुई है, टोटल कितने में हुई है 8000 पे। परसेंटेज निकाल लेना है इसका, और परसेंटेज आएगा हमारे सामने, फिर ये टोटल परसेंट आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, टोटल वृद्धि आ जाएगी। मेल में कितनी हुई है, फीमेल में कितनी हुई है। दोस्तों इस मेथड से हम ना करके अब एक मेथड और बता देता हूं मैं आपको। ये मैंने आपको सिर्फ ओनली बताया, एलिगेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट ज़्यादातर नए स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी तक एलिगेशन नहीं पढ़ा है। दोस्तों मैं आपको एलिगेशन पढ़ा दूंगा, जब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन से करने का तरीका भी बता दूंगा। अब आप पुरुष में कितनी वृद्धि हुई है 6% की। एक ही क्वेश्चन को मैं इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इससे 5 मेथड आपके सॉल्व होंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। 10% की वृद्धि हुई है और ओवरऑल वृद्धि हमारी कितनी है 600 की वृद्धि है। टोटल वृद्धि कितनी है 600 की। अब देखो आप पुरुषों की वृद्धि कितनी हुई है 6%, यानी कि मेल में वृद्धि हुई है 6% और वुमेन में वृद्धि हुई है 10%। ओवरऑल वृद्धि कितनी है 600 की। ओवरऑल वृद्धि हमारे सामने 600 की दी हुई है। ये तो मैं आपको दर्शाने के लिए बता रहा हूँ नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल वृद्धि एक प्रकार से 10% मान लेता हूँ। मैंने मेल की भी 10% मान ली, मैंने फीमेल की भी 10% मान ली। जब मैं दोस्तों जब हमने इसको मान लिया है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों 10% की वुमेन में तो 10% की हो रही है, लेकिन मेल में तो 10% की नहीं हो रही है। तो अब जब 10% निकालेंगे हम इसका 8000 का 10% जब हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा हमारे सामने 800 आ गया भाई। ओवरऑल वृद्धि हमारे पास 10% हो रही है, 800 आ गया। लेकिन हमारे पास वृद्धि तो 600 की हुई है, तो बचा कितना, मतलब 200 ज़्यादा निकल गया ना। अब 200 ज़्यादा निकल रहे हैं तो 200 किसकी कमी रह रही है, 200 रह रही है मेल की कमी। दोस्तों यदि मेल भी उतने होते 10%, 4 की कमी रह रही है ना मेल में, मेल की हमने 10% ले लिया है इसलिए ज़्यादा निकल रहे हैं। लेकिन वृद्धि मेल में 6% ही हुई है, तो मेल की 4% की वृद्धि ज़्यादा लिख दी हमने। अब ये मैंने समझने के लिए बनाया था। तो मेल को जब हम 6% थे मेल की और वुमेन की हमारी 10% थी, और हमने इसको क्या मान लिया, इसको भी 10% मान के सॉल्व कर लिया, तो हमारी टोटल वैल्यू आई थी 800, लेकिन वृद्धि हुई थी हमारी 600। तो 200 ज़्यादा निकल गए। 200 किसके ज़्यादा निकल रहे हैं, 4% ये रह गया ना इसका। तो मेल का 4% इज इक्वल टू 200। अब यहाँ से मेल निकालेंगे, मेल टोटल मेल कितने हैं, तो 200 इंटू 100/4। 4 को करेंगे तो इसको पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए। 4/100 लिखेंगे इज इक्वल टू 200।
अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 100 इधर जाएगा, अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये क्या आएगा 50। अब मेल कितने आ गए 5000। अब मेल 5000 आ गए दोस्तों, तो हमें पता है 8000 टोटल है, मेल 5000 आ गए, तो वुमेन कितने आ जाएंगी 3000। ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक मेथड और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब ये मेथड आपको लगाना है, यहाँ से आप एक बार देख ले 6%, इसमें वुमेन में 10%, लेकिन हमने सबको मान लिया 10%, और जबकि यहाँ पे हमें 6% दिया हुआ है तो 4% हमने अधिक मान लिया है। तो टोटल वृद्धि कितनी थी 600, लेकिन टोटल निकल के कितने आ रही है 800, यानी कि 200 ज़्यादा आ गई ना। तो 200 कितने की ज़्यादा आ गई 4% की, क्योंकि 4% हमने ज़्यादा मान लिया मेल का, तो मेल का 4% इज इक्वल टू 200। तो जब हमारे मेल आ जाएंगे, अब इसी प्रकार अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको क्या करना है, यही बिल्कुल डेटा लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, मेल को और वुमेन को दोनों को 6% मानना है। हालांकि ये है तो 10%, लेकिन इसको 6% मानना है। अब जब हम 6% मानेंगे तो 8000 का 6% निकालेंगे तो यह आएगा 480। तो ये कितना कम है 600 से, लेकिन टोटल वृद्धि 600 हो रही है, कितना कम है 120 कम है। तो किसका कम है, क्योंकि हमने तो 6% माना है, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा किसका हो रहा है 4% तो ज़्यादा इसका हो रहा है ना वुमेन का, तो वुमेन का 4% इज इक्वल टू 120। फोर्थ नंबर का ये मेथड है, तो इसको इधर भेज देंगे 4/100/4 सॉरी, इसको इससे काट लेंगे और ये आएगा 30 बार जाएगा ये, तो वुमेन कितनी आ गई 3000। यदि मेल पूछे तो कितने आ जाएंगे 5000। ये नेक्स्ट मेथड हो गया, मैंने ही बता दिया आपको। तो इस प्रकार से आपको सोचना है भाई, पुरुष 6% तो हमने ओवरऑल मान लिया, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो कम कितना हुआ 4%, किसका हुआ वुमेन का। वुमेन का 4% इज इक्वल टू 120, 120 वुमेन आ जाएंगे हमारे पास 3000। बिल्कुल इजी मेथड है, ये एग्जाम में हमें मेथड लगाना है। थर्ड और फोर्थ नंबर का मेथड, कोई सा मेथड आप एग्जाम में लगा सकते हो, एलिगेशन भी आप लगा सकते हो अगर कोई जानता है तो। लेकिन जो स्टूडेंट ने एलिगेशन पढ़ा नहीं है, मैं उसको पहले एलिगेशन पढ़ाऊंगा, फिर उसको एलिगेशन से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके, थर्ड और फोर्थ, इन क्वेश्चंस को ऐसे तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको काफ़ी टाइम दे दिया है। इस 87 नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत टाइम लगा दिया है, इसलिए आपको 80 रुक जाओ, एक क्वेश्चन है 18 90 91 जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आपको उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हाँ, ये रिया 88 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। दोस्तों 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने। यदि किसी कॉलेज में जून 2017 में 9600 विद्यार्थी थे, यदि लड़कों की संख्या में 8% की वृद्धि है, लड़कियों की संख्या में 5% की वृद्धि होने पर जुलाई 2017 में 10,272 विद्यार्थी हो जाते हैं, तो कॉलेज में जुलाई 2017 में लड़कियों की संख्या बताइए। अब दोस्तों हमें वृद्धि निकालने कितनी की हो रही है, 472 की वृद्धि, 672 की ओवरऑल वृद्धि हो रही है। लड़कियों की संख्या में 8% की, लड़कों की संख्या में 5% की। एक काम करना आप, या तो वो बेसिक मेथड लगा सकते हो 108 105 वाला, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप एक काम करना 8% मानना, टोटल 8% से निकालना। यदि ज़्यादा है तो उसमें से घटा देना, और कम आए तो उसमें से जोड़ घटा देना, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देना, और जिसकी ज़्यादा और कम आए उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। फिर आपको पता चलेगा। सेम बिल्कुल इस कंसेप्ट पे जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था थर्ड और फोर्थ नंबर के मेथड से आपको सॉल्व करनी है, इसलिए मैंने आपको इतना ज़्यादा टाइम लगाया था। ये आपके लिए HW में होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल होमवर्क करना है फिर छाप के लाना है फिर मुझे दिखाना है, ऐसा नहीं है। आपको सॉल्व करके देखना है। जो मैंने बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट पर क्वेश्चन करवाया वही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ साथ लिया था। आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ऑप्शन ए 3360, बी 3630, सी 3063 और डी 3200। ऑप्शन नंबर देखना है आपको कौन सा सही है, उस क्वेश्चन को आपको बताना है। 88 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 88 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए 89 नंबर का क्वेश्चन।
चमचमाते हुए अक्षरों में आपके सामने पेश है 89 नंबर का क्वेश्चन। एक संगठन में अधिकारी और लिपिकों की संख्या का अनुपात 2:3 है। दोस्तों अधिकारी, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम इसका। अधिकारी और लिपिक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने पेश ही है। लिपिकों की संख्या का अनुपात है 2:3। यदि अधिकारियों की संख्या 10% कम कर दी जाती है तथा लिपिकों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है तो अधिकारी और लिपिकों का नया अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों आप मान सकते हो 2:3 में, तो हम इनको 200 और 300 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वरना आप इसका 10% बढ़ा दो। 2 का 10% कितना होगा, 0.2, तो 2.2 हो जाएगा। इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.70 आ जाएगा। फिर इसमें से काटा पिट्टी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से, जो बिल्कुल जीरो से सॉल्व होता है, उस क्वेश्चन से आपको, उस मेथड से आपको बता रहा हूँ। 200 हो गया, 300 हो गया। अब क्या है, इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 200 का 10% कितना होगा, 20। तो इसमें 20 की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 220। यदि इसमें वृद्धि हो रही है, पहले में कमी हो रही है। यदि अधिकारियों की संख्या 10% कम कर दी जाए दोस्तों, इसमें 10% की कमी हो रही है, तो 20 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 180। इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 300 का 10%, 300 का 10% 30, तो ये हो जाएगा 300 और 30। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 3 से 11 बार कट जाएगा और ये 3 से 6 बार कट जाएगा। तो दोस्तों नया अनुपात हमारे सामने आ गया 6:11। बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल बेसिक से है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। यदि आप 200-300 नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लेना, 2:3 है, 2 का 10% कम करना है तो कितना हो जाएगा, 1.8। 3 का 10% अधिक करना है तो कितना हो जाएगा, 3.3। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 6 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे 6 बार, 11 से काटेंगे 3 बार। ये भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये समझने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, वरना इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो हो गया, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर है आपके सामने पेश है 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पेश किया जाए तो क्वेश्चन है आपके सामने 90 नंबर का क्वेश्चन पेश है आपके सामने। एक नगर की कुल आबादी 2,40,000 है। क्वेश्चन आप जैसा कि पढ़ सकते हो, एक नगर की कुल आबादी 2,40,000 और जिसमें से 1,32,000 पुरुष हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल आबादी हमारे पास 2,40,000। अब जिसमें से हमें पुरुष कितने दिए हुए हैं, इसमें से मेल हैं 1,32,000। अब बचे कुछ कितने हो जाएंगे, 1,08,000 हमारे सामने वो हो जाएंगी, वो महिलाएं हो जाएंगी, यानी कि वुमेन हो जाएंगी 1,08,000। 1,08,000 हो गया, ये वुमेन हो गई है। वुमेन हो गई। मेल हमारे सामने 1,32,000 है और वुमेन हमारे सामने 1,08,000 है। प्रत्येक 100 पुरुषों में से 90 पढ़े लिखे हैं, यानी कि 90% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो 90% निकाल लो यहाँ पे। ये तो पढ़े लिखे यानी कि शिक्षित, और ये अशिक्षित हो जाएंगे इधर। तो 90% जब पढ़े लिखे होंगे तो 90% पढ़े लिखे की संख्या कितनी आ जाएगी, इसका 1,32,000 का 90 निकालेंगे आप। 1,32,000 का 90% निकालेंगे, दो जीरो से 2 जीरो काट दो यहाँ से। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा ये 1,18,000। 1,18,000 1,18,800 स्टूडेंट। 1,18,800 स्टूडेंट, क्योंकि 132 का मल्टीप्लाई 9 से करो। 2 जीरो तो हमारे सामने बची हुई है। 9 दूनी 18 हासिल की 1, 9 ते 27 और 28 हासिल की 1 और 9 का 9 2 आएंगे हासिल की 9 दूना 9 का 9 और 2 11।
1,18,800 स्टूडेंट। अब अशिक्षित हैं, बच्चे कुछ अशिक्षित होंगे, लेकिन अशिक्षित से हमें काम नहीं है, इसमें से जो बच जाएंगे वो अशिक्षित होंगे। अब हमें क्या करना है, लेकिन हमें टोटल निकालना है, लेकिन कुल आबादी का 64% लोग पढ़े लिखे हैं, तो स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत होता है जो पढ़ लिख सकती हैं। अब दोस्तों कुल आबादी का 64% हमें वो बताना है, कुल आबादी का 64% हमें पढ़ा लिखा दिया हुआ है। कुल आबादी का 64%, ये तो हो गए शिक्षित और ये हो जाएंगे अशिक्षित। कुल आबादी का 64% शिक्षित है और बचा कुचा 36% अशिक्षित है। अब जब हम 64% निकालेंगे कुल आबादी को, कितना आएगा हमारे सामने, ये आएगा हमारे सामने 64% निकालो इसका। 64% जब हम निकालेंगे इसका तो ये हमारे सामने आएगा 2,40,000 का 64% निकालो। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हमारे सामने बचेंगे 2 जीरो, तो 2 जीरो बच ही जाएंगे। और 64 का मल्टीप्लाई 24 से करो। दोस्तों इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। 4 चौका 16 हासिल की 1, 6 चौका 24 से कर दो, 24 चौका 96 हासिल की 9, और 24 बन जाओ 120 और 24 छिकी 144, और 144 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 153, और ये 2 जीरो हैं ये हमारे सामने। तो 1,53,600 टोटल आबादी पढ़ी हुई है। अब जिसमें से दोस्तों टोटल आबादी 1,53,600 पढ़ी लिखी है, अब जिसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं 1,18,800, तो इसमें से इसको घटा देंगे भाई। 64% तो हमारे सामने टोटल आबादी है, पढ़ी लिखी है टोटल आबादी। अब इसमें से हमें क्या करना है, पुरुषों की संख्या घटाना है, क्योंकि हमें तो महिलाओं की संख्या चाहिए ना। अब हमें महिलाओं की संख्या चाहिए, तो 1,18,800 में 1,53,600 में से 1,18,800 जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे सामने महिलाओं की संख्या 1,18,800। टोटल कितनी है हमारे सामने 64% कितना आया 1,53,600, 1,53,600 आया। इसमें से हमें क्या करना है 1,18,800 घटाना है। अब हमारे सामने बचेगा 34,000, इसमें से घटाओ इसको, 16 में से जाएंगे 8 बचा, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचा, इसमें से जाएंगे 34,800। अब दोस्तों हमारे सामने 34,800 ये तो पुरुष हैं मेल, अब ये है हमारे सामने वुमेन जो पढ़ लिख सकती हैं। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। मैं इसको बार बार इसलिए धीरे धीरे करवा रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ शॉर्ट हो जाए, लेकिन इसमें शॉर्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते, कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी। 34,800 है तो 34,800 कितना परसेंट है 2,40,000 का, ये मान निकालेंगे इसका पढ़े लिखे का, तो ये आएगा हमारे सामने 32 सही 2/9%। आप इसको बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। 34,800 है, 34,800 को किस प्रकार से निकालेंगे हम, पढ़े लिखे हमारे सामने है 1,32,000, तो निकाल सकते हैं हम। टोटल हमारे सामने कितनी है 1,08,000 वुमेन है। अब हमें वुमेन का ही तो परसेंटेज निकालना है, क्योंकि पुरुषों का तो हमें दिया हुआ है, पुरुषों से हमें मतलब नहीं है, हमें तो वुमेन का निकालना है। अब जब हमारे सामने टोटल वुमेन पढ़ी लिखी आ गई 34,800 और टोटल वुमेन कितनी है 1,08,000, तो निकाल लो परसेंटेज 34,800 बटे टोटल 1,08,000। जब हम इसमें मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 3 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगी। अब जब हम 108 का भाग देंगे तो हमारे सामने आएगा 32 सही 2/9%। दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। यदि हमारे सामने परसेंटेज
परसेंटेज दे रखा है पुरुषों का, तो यदि महिलाओं का परसेंटेज ये दिया हुआ था, पुरुषों का निकालना होता तो कैसे निकालते? पुरुषों को परसेंटेज निकाल लेते। पहले दोस्त देखते हैं हम पुरुष कितने पढ़े हुए हैं। मेल 1,18,800 और टोटल पुरुष कितने? 1,32,800। तो इस 1,32,000 है तो इसका भाग दे देते और मल्टीप्लाई 100 से कर देते, तो हमारे सामने पुरुषों की साक्षरता दर आ जाती। कितनी दर है दोस्तों? इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, आप इसको कैलकुलेशन से ही कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस को धीरे धीरे इसलिए सॉल्व करवाता हूं कि कैलकुलेशन को कितना शॉर्ट किया जाए, सोच सोच के आराम से। इसलिए आप ये मत सोचा करो, बोर मत हुआ करो बिल्कुल भी, क्योंकि यदि हमें सीखना है, यहाँ पे हमारी एग्जाम नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करवाता हूँ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अभी जो हमने कंसेप्ट किया था, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है, वही साक्षर दे रखा है। और यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हो तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी? सेम टू सेम बिल्कुल कंसेप्ट वही है। और एसएससी सीजीएल मेंस 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व जरूर करना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने होमवर्क में है। 91 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें भी साक्षरता दर निकालनी है। अब आ जाओ 92 नंबर का क्वेश्चन। अब दोस्तों हम 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने 1980 से। क्वेश्चन आपके सामने पेश होगा चमचमाते हुए अक्षरों में। क्वेश्चन है 1980 से 1990 तक किसी देश की जनसंख्या 20% बढ़ी। अब 1990 से 2000 तक दोस्तों एक दशक में 20% बढ़ी है, नेक्स्ट दशक में 20% बढ़ी है। 1990 से 2000 तक 10% बढ़ी। अब 2000 से 2010 तक भी 20% बढ़ रही है, तो अगले दशक में 20% बढ़ी। यानी कि 3 दशक में हमें 20% बढ़ा दी गई है जनसंख्या। तो हमें बताना है आबादी में कुल कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो देखते हैं 1980 से 1990 की कितनी बढ़ी है? 20%। और 1990 से 2000 तक कितनी बढ़ी है? 20%। और 2000 से 2010 तक कितनी बढ़ी है? 20%। अब क्या करना है? ओल्ड वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब एक बार निकाल लो 1/5, तो 5 की 6 हो जाएगी, 5 की 6 हो जाएगी, 5 की 6 हो जाएगी। इस बार की 5 की 6 हो जाएगी, इस बार की 5 की 6 हो जाएगी, इस दशक की 5 की 6 हो जाएगी। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125। ये आएगा कितना? 200 और 16 कितने बढ़ गए यहाँ पे? अब बढ़ोतरी पूछी हमसे तो 125 पे बढ़ोतरी किस पर हो रही है? 125 पे। ओवरऑल वृद्धि 125 पे हो रही है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कितने की वृद्धि हो रही है? देख लो यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है। 216 में से जब हम इसको घटाएंगे तो 1 और 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। 216 में से जब इसको घटाएंगे तो ये हमारे सामने आया 91, यानी कि 91 की वृद्धि हुई है। तो 25 से इसको काटेंगे 5 बार, इसको काटेंगे 4 बार। जब 91 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 91 का 4 से मल्टीप्लाई मत किया करो, जल्दी करने के लिए आप 91 को 100 मान लिया करो। तो 100 का 4 से करेंगे 400 आ जाएगा। अब 9 बचा तो 9 चौका 36, 36 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 364/5। 5 का भाग दे दो, 5 7 35, 1 बचा और 1 4 14 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, बचा कितना? 4 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा 72.8%। दोस्तों 72.8% बढ़ोतरी होगी, ओवरऑल वृद्धि 72.8% होगी। ये बिल्कुल रेशे वाला मेथड जो हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे थे। इसको इस तरीके से क्वेश्चन को आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले चेंज पे चेंज, रेशे वाला मेथड कब लगता है? चेंज पे चेंज दिया हुआ है, लेकिन मतलब जैसे कि 20% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, या फिर कमी दे रखी होती, लेकिन लगातार नहीं देखे चेंज पे चेंज, यानी कि 20% है फिर 20% की ऐसे देखे तो हम रेशे मेथड लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है आपके सामने 92 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पोज करके
लिख लेना वीडियो को। अब दोस्तों पेश है आपके सामने 92 नंबर का क्वेश्चन। एक स्कूल में छात्रों की संख्या हर वर्ष 10% की वृद्धि और 10% की कमी हो रही है। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है। यदि 2000 में साल 2000 में वृद्धि हुई हो तो 2003 से 2000 की तुलना में कितनी संख्या कितनी होगी। यानी कि दोस्तों ये 2000 है, साल है और ये है 2003। अब 2000 इससे हम 1 में जाएंगे, फिर 1 से 2 में जाएंगे, फिर 2 से 3 में जाएंगे। तो 2001 में जब जाएंगे हम, इससे 2001 में जाएंगे, फिर 2002 में जाएंगे और फिर 2003 में जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि साल 2000 में वृद्धि हुई थी, यानी कि 10% की वृद्धि हो रही है। अब एक लाइन क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि हर साल वृद्धि होती है और कमी होती है, यानी एक साल वृद्धि होती है, एक साल कमी होती है। दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस 2013 का ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी फंसा दी गई थी यहाँ पे, तो हम क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, 10% की वृद्धि हो रही है, नेक्स्ट ईयर 10% की कमी होगी, मतलब एक साल वृद्धि एक साल कमी। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2000 में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 10% कमी होगी, फिर 10% की वृद्धि होगी। इस प्रकार ऑल और हमें देखना है वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वही ओल्ड और ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल या फिर ओल्ड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। और 2000 में क्या हुआ था, 10% की वृद्धि, तो 10 और 11 हो जाएंगे। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10, 1 की वृद्धि होगी 10 पे, 10 और 11 हो गया। अब यहाँ क्या करना है 2001 में, अगले यहाँ तो 2001 से तो 2000 से 2001 में जाने के लिए 10% की वृद्धि हुई थी, लेकिन 2001 से 2002 में जाएंगे तो क्या होगा, 10% की कमी होगी। तो यहाँ पे 10% की कमी कर दो, 10 और 9 हो जाएंगे। फिर 2002 में क्या होगा, फिर 10% की वृद्धि होगी, 10 और 11, यानी कि 2003 में पहुँचते पहुँचते इतने हो गया। 2000 में वृद्धि हुई थी, 2000 में वृद्धि हुई थी, तो 2003 में और 2000 की तुलना में क्या है, यहाँ पर 2001 लिख लो। यहाँ से भाई 2000 से 2001 में जाएंगे तो एक में ही तो काउंट होगी, क्योंकि 2001 में वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर 10% बढ़ गया, और 2002 फिर 2003 और यहाँ आएगा 2000, यानी कि 2000 से स्टार्ट हुआ है साल और हमें 2000 में और 2003 में देखना है। तो इसको देखो कितना आ गया 1000, इसको देखेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 99, और 99 का 11 से करेंगे तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा है, 9 9 9 18 हासिल के 9 1 10, यानी कि 1089। एक लाइन में गुणा करना, कितने की वृद्धि हुई, 89 की, कितने पे हुई 1000 पे, मल्टीप्लाई 100। ओवरऑल वृद्धि देखनी दोस्तों 2000 से और 2003 तक ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये काट जाएंगे 89/10, 8.9% की वृद्धि। दोस्तों 8.9% की ओवरऑल वृद्धि होगी 2000 से 2003 में। इंक्रीज 2000 से 2003 में 8.9% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब हमारे सामने पेज है 93 नंबर क्वेश्चन, आप इसको पोज करके लिख लो, क्योंकि ये भी सेम कंसेप्ट है, पिछला वाला कंसेप्ट है। क्वेश्चन वही है, तरीके वही हैं, सिर्फ लैंग्वेज को बदल दिया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन पेश किया जाए। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात बताना है। दोस्तों लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 16 अधिक है, 16% अधिक है, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या अनुपात हमें बताना है। ये आया था बैंक पीओ 2010 में। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो 16% अधिक है, एक लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है 16%, तो 16 अधिक है 100 पर। बॉयज़ और गर्ल, बॉयज़ की कितनी है 100, ये कितनी हो जाएगी 116। तो यदि आपके सामने ये दे रखा है कि बॉयज़ और गर्ल, लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। दोस्तों लड़कों की ज़्यादा है, लड़कियों की कम है। गर्ल और बॉयज़, गर्ल यदि 100 है तो ये है 116। अब हमें रेशियो भी तो निकालना है,
तो 50 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 58 बार, ये 2 बार, फिर काटो 25 और 29। दोस्तों यही हमारा रेशियो आ गया। ये तो एक मेथड है। यदि आप इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? 16% अधिक है, 16% अधिक है तो 16/100 करो, ओरिजिनल और प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 4 से काट देंगे इसको, 4/25 आएगा। तो 25 और बढ़ा के कितनी होगी 29। ये किसकी है? गर्ल की। ये कितनी है? बॉयज़ की। आंसर आ गया 25:29। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अब तक हमारे सामने क्वेश्चन हो चुके हैं 93 क्वेश्चन। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, तो आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको बिल्कुल आसान से क्वेश्चन और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, धूम मचाओ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।